दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेकंड फेज के जो स्टेट्स हैं उनके कैंडिडेट्स को मेल रिसीव ऑलरेडी हो चुके हैं। थर्ड फेज के कैंडिडेट्स ऑलरेडी बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं कि उनका मेल कब तक आता है। दोस्तों तो मेरा ऐसा अपना मानना है कि लगभग विद इन नेक्स्ट 1 वीक आपको मेल रिसीव हो जाएगा, जल्दी से जल्दी रिसीव हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी पीएनबी चाहता है कि सबकी क्लर्क की ज्वाइनिंग हो, उसके बाद पीओ कैंडिडेट्स भी वेट कर रहे हैं। तो मैं भी वो भी आपको अपडेट देता रहूंगा। इस वीडियो में प्राइमरीली हम लोग मैं 3 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा क्वेरीज जो आ रही हैं वो सबसे ज्यादा इन 3 डॉक्यूमेंट्स के लिए आ रही हैं। पहले तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे, दूसरा अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे, एग्रीमेंट ऑफ सर्विस और रेफरेंस, सॉरी 4 के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग चेकलिस्ट आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। इसमें बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली सबसे पहले ये 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट उन्होंने मांगा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखें। 1 फ्रॉम लास्ट अटेंडेड एंड 2 फ्रॉम गेस्टेड ऑफिसर्स और बैंक ऑफिसर्स। ठीक है, इन्हें काफी ओपनली दे दिया है कि आप या तो लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट से करवाइए और 2 फ्रॉम गेस्टेड ऑफिसर और बैंक ऑफिसर से करवा सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब अगर आप दोनों बैंक ऑफिसर से भी करवा लेंगे तो भी चल जाएगा, दोनों गेस्टेड ऑफिसर से भी करवा लेंगे तो भी कहीं ना कहीं चल जाएगा, क्लियरली लिखा है। और कुछ लोग को दोस्तों डाउट आ रहा है कि बैंक ऑफिसर्स किस स्केल की, ऐसा कुछ इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो मेरा सजेशन है कि आप स्केल 2 स्केल 3 से मिनिमम करवा लीजिए, इशू नहीं होगा। 90% चांस है कोई इशू नहीं होगा। अगर उनको चाहिए होता स्केल 3 या अब ऐसा कुछ होता तो दे मस्ट हैव मेंशन्ड इट इन द चेकलिस्ट इटसेल्फ। तो अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया है तो आप आराम से स्केल 2 3 के जो भी ऑफिसर्स हैं, मैनेजर वगैरह, उनसे आप करवा सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। चलिए अब फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट दोस्तों आपकी मर्जी है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक ने फॉर्मेट नहीं दिया है। इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा फॉर्मेट यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं कि ये वाला यूज़ करते हैं कि ये यूज़ करते हैं। बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जो सर्कुलेट हो रहे हैं तो आपकी मर्जी है कौन सा यूज़ करते हैं। बस ये है कि आप उसमें थोड़ा सा सब चीज़ क्लियर रखिएगा। सिग्नेचर, नेम, डिजाइनेशन, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सामने वाले गेस्टेड ऑफिसर की ले सकते हैं आप उतना ज़्यादा लीजिए, ताकि सामने वाला को मतलब शक ना हो। इट शुड बी वेरी, इट मस्ट लुक वेरी जेन्यून टू द रिसीविंग अथॉरिटी, पीएनबी को दिक्कत ना हो लेने में। ठीक है, और एक डाउट आ रहा था दोस्तों इसमें कि कितने साल कितने साल से जानते हैं, कितने महीने से जानते हैं, वो कितना लिखा जाए इसमें, मतलब कितने साल से हम इनको जानते हैं करके। तो जो वो है लास्ट कितने ईयर से हम इनको पहचानते हैं, जानते हैं, तो आपको इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई हैं कहीं ना कहीं। देयर आर सर्टेन गेजेटेड ऑफिसर जो सिर्फ 6 महीने लिख देते हैं, वो भी चल जाता है। 2 साल लिख दें वो भी चल जाएगा, या उससे ज्यादा लिखेंगे तो वो भी चल जाएगा। जब उसमें गाइडलाइंस ही नहीं है तो आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप कितने साल से जानते हैं, कितने महीने से जानते हैं। जो भी जितना भी ड्यूरेशन है, अगर आपका गेजेटेड ऑफिसर लिखता है दैट विल वर्क फॉर श्योर। मिनिमम 6 मंथ्स ही या 1 साल आप कोशिश करिए लिखवाने का, और मैक्सिमम तो फिर आपकी मर्जी है, गेजेटेड ऑफिसर के ऊपर है। ठीक है, तो यही है, बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन इसमें गलती मत कीजिएगा। और डिजाइनेशन और सिग्नेचर प्रॉपर्ली लेके आइए, सील वगैरह अच्छे से लगा के लाइएगा, ताकि वहां पे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, अब आते हैं अटेस्टेशन फॉर्म की तरफ। इसके अलावा दोस्तों अगर आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और IKL ट्रिविया, इंडियन नॉलेज लेक ट्रिविया ऐप डाउनलोड कीजिए। ये ऐप इजीली प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फेसबुक लॉगिन के थ्रू आप इसमें इजीली साइन इन कर सकते हैं। 5 सब्जेक्ट्स में आप इसमें क्विज खेल सकते हैं, रीजनिंग, जनरल साइंस, मैथ्स, जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स। क्विज की खास बात है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। लाइव क्विज ऐप है, सुबह 9 से रात मिडनाइट तक 5 टाइम स्लॉट्स में आपको ये खिलाते हैं। क्विक विड्रॉल्स हैं ईजी एंड ट्रस्टेड प्रोसेस के थ्रू। मेगा प्राइसेस में आप 1 करोड़ तक के प्राइस जीत सकते हैं, अपनी रैंक लीडर बोर्ड पर देख सकते हैं। और जब आप किसी फ्रेंड को इन्वाइट करते हैं तो आपको रेफरल 10 पॉइंट्स मिलते हैं, और ज्वाइन के समय आपको 60 पॉइंट्स का बोनस मिलता है। मिनिमम रिचार्ज 10 रुपीज का है, और पेमेंट मेथड जो अवेलेबल है वो यूपीआई, पेटीएम और बैंक के थ्रू पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। तो जाइए, खेलिए और एंजॉय कीजिए। अटेस्टेशन फॉर्म में आपको यहाँ पे अपनी एक फोटो लगानी है, और गेस्टेड ऑफिसर के उसके ऊपर सिग्नेचर ले लेना है, और उसमें सील लगवा लेनी है, ऑफिस सील। ठीक है, बहुत क्लीन एंड क्लियर काम करिएगा। और मेरा सजेशन है कि आप इसमें 4 अटेस्टेशन फॉर्म्स की डिमांड है, जैसा कि आप देख सकते हैं 4 अटेस्टेशन फॉर्म्स की डिमांड है हमारे यहाँ पे। नीचे देखेंगे तो ये अटेस्टेशन फॉर्म 4 सेट्स चाहिए आपको ओरिजिनल में। तो व्हाट यू शुड डू, माय ओन सजेशन, जिंदगी भर हमेशा आपको काम आएगा, कि जो एक्स्ट्रा कॉपी होती है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप 5 करवाइए, क्योंकि आप गेस्टेड ऑफिसर के पास बार बार नहीं जाएंगे और इसमें गलती हो सकती है। तो या तो आप पहले से ही नीचे के पूरे फॉर्म भर के ले जाइए, बस ऊपर का छोड़ के रखिए, तो भी 5 ही करवाइए आप, क्योंकि गलती कहीं भी किसी भी चीज में हो सकती है। तो मिनिमम 5 अटेस्टेशन फॉर्म, फोटो लगाइए, साइन करवाइए, और यहाँ पे सील लगवा लीजिएगा। इसमें पहले सरनेम लिखना है, फिर नाम लिखना है। ओके, नाम सरनेम मत करना, मिस्टेक मत करिएगा इसमें। ठीक है, आपका एड्रेस आएगा यहाँ पे। ओके, कोई इशू की बात नहीं है। आप कहाँ लास्ट में 5 ईयर्स में
ओके, पर्टिकुलर प्लेसेस वेयर यू हैव बीन रिसाइड फॉर मोर देन 1 ईयर। ओके, यहाँ पे कहाँ कब से कब तक रहे, उसका एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उस जगह का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो था वो मेंशन करना है, ठीक है। पापा का पूरा नाम, फादर का पूरा नाम लिखना है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस लिखना है, परमानेंट होम एड्रेस लिखना है, उनका प्रोफेशन लिखना है, और अगर सर्विस में है तो उनकी डिजाइनेशन ऑफिशियल एड्रेस लिखना है, ठीक है। और नेशनैलिटी लिखनी है, इंडियन इंडियन जो भी है। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, आपकी अभी की एज है, और अब जब मैट्रिकुलेशन में थे तब आपकी एज क्या थी वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है। आपका प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड, अब आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में आता है वो चीज़ मेंशन करनी है यहाँ पे। और डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो चीज़ मेंशन करनी है। यहाँ इन दोनों में प्लेस ऑफ बर्थ की बात थी। आपका रिलीजन, अगर आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से आते हैं तो यस नो करिए, ओके। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 15th ईयर ऑफ एज से आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। नेम ऑफ स्कूल और कॉलेज, डेट ऑफ एंटरिंग, डेट ऑफ लीविंग, एग्जामिनेशन कौन सा पास किया आपने, 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी है, और ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, उसका साल लिखना है आपको सिर्फ, ठीक है। अगर इफ यू हैव बीन एम्प्लॉयड देन यू आर सपोज टू गिव द डिटेल्स फॉर इट, डिजाइनेशन ऑफ पोस्ट हेल्ड, ड्यूरेशन पीरियड फ्रॉम टू, फुल एड्रेस एंड रीजन फॉर लीविंग द जॉब, दैट इज वेरी वेरी बेसिक थिंग्स आर गिवन। एंड डिक्लेरेशन है, और इसमें आपको सिग्नेचर लगेगा। डेट आप छोड़ दीजिए, डेट मोस्ट प्रोबेबली उसी दिन की डालेंगे, कोई इशू की बात नहीं है। डेट अभी मत डालिए तो वही अच्छा है, ठीक है। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, एग्रीमेंट ऑफ सर्विस। एग्रीमेंट ऑफ सर्विस की तरफ बढ़ जाते हैं। एग्रीमेंट ऑफ सर्विस चेक लिस्ट में क्या अवेलेबल है, चेक लिस्ट में दिया हुआ है एग्रीमेंट ऑफ सर्विस क्लियरली, कि अगर आपका ये दीजिए एग्रीमेंट ऑफ सर्विस टू बी एग्जीक्यूटेड एज पर स्टैम्प ड्यूटी ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है। 90% चांस है, 100 रुपीज का ही आपको बढ़िया सा एक स्टैम्प पेपर ले लेना है और साथ में लेके चले जाना है उसको। अगर आपको कोई डाउट है तो अपने कोर्ट में जाके पता कर लीजिएगा कि आपके स्टेट में ये एग्रीमेंट ऑफ सर्विस के लिए कितने का स्टैम्प पेपर की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, और इसमें आप 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर लेके बस चले जाइए शांति से। और इसमें अगर आप नीचे आते हैं तो नीचे सबसे आएंगे तो यहाँ ये एक यहाँ पे आइडेंटिटी फॉर्म है, इसमें आपकी फोटो आएगी, आप सिग्नेचर होंगे और उसमें डेट डलेगी, ठीक है। ये आप पहले से कर सकते हैं घर पे, और बाकी थोड़ा थोड़ा जो जो आपको पता है वो घर के ले जाइए, बाकी कोई इशू नहीं है। वहाँ पे इजीली आपको बहुत कॉपरेटिव ऑफिसर्स होंगे, दे विल टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है। और यहाँ पे डिजाइनेशन और टेस्टिंग ऑफिसर ये पीएनबी के ही ऑफिशियल्स करेंगे, ये आपको पहले से किसी और से नहीं करवाना है, ठीक है। तो ये सब मैंने अटेस्टेशन फॉर्म भी क्लियर कर दिया, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। अब रेफरेंस फॉर्म में आ जाते हैं। रेफरेंस फॉर्म जो है जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ओके, फादर्स नेम, हाँ, आप अपना पोस्ट भर लीजिए, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम। अब इसमें दो नेम एंड एड्रेस ऑफ टू रेस्पेक्टेबल पर्सन प्रेफरेबली नोन टू द बैंक, एंड ठीक है। आप अपने आस पड़ोस के जो भी हैं दो नेम लिखिए और उनके एड्रेस भर दीजिएगा, बस, इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है। रेफरेंस फॉर्म इतना काफ़ी है। अब लोग पूछते हैं ये हो सकते हैं क्या, वो हो सकते हैं क्या, जब तक बैंक ने प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं दी हैं तो इट कैन बी एनीबडी। जस्ट आप अवॉइड करिए कि अपने रिलेटिव्स ना हो। हाँ, और रिलेटिव्स आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी अवॉइड कीजिए, अगर आपके कोई ऑफिसर रिलेटिव हैं तो उनको भी अवॉइड कीजिए। ट्राई टू गेट इट फ्रॉम समबडी हु इज नॉट रिलेटेड टू यू, आपके कोई रिश्तेदार ना हो वो अवॉइड कीजिएगा। और रेफरेंस फॉर्म में भी सेम आप कीजिए, कोई रिलेटिव्स को अवॉइड कीजिएगा, नेबर्स वगैरह आपके चल जाएंगे, ठीक है। फॉर मोर देन 5 years उनको बता दीजिएगा, इन्फॉर्म कर दीजिएगा ऐसा ऐसा मैंने आपका नाम फर्निश किया है, तो आपको कुछ भी मतलब कोई इंटीमेशन आता है तो दे कैन टेल यू। तो ऐसे लोग का आप बिल्कुल उनके नाम और उनके एड्रेस दे सकते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। बाकी भी कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बाकी लोग भी क्लैरिफाई करेंगे, मैं भी क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा जो भी डाउट होगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट, थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, थैंक यू।